नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष रहे डॉक्टर मनीष अग्रवाल के एसीबी ट्रैप के बाद अस्पताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सामने आया है कि विभाग में ब्रेन हैमरेज मरीजों को लगाई गई ब्रेन कॉइल के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी की गई है। आरजीएचएस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नियमों के अनुसार किसी भी मरीज को अधिकतम 3 कॉइल ही लगाई जा सकती है, लेकिन एसएमएस के न्यूरो सर्जरी विभाग में मरीजों को 8 से 10 तक कॉइल लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि एसएमएस स्टोर से जारी की गई कॉइल ऑपरेशन थिएटर के रजिस्टर में दर्ज और मरीजों को लगाई गई कॉइल में काफी अंतर है। एसीबी सूत्रों के अनुसार यदि पिछले 2 साल के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो केवल न्यूरो सर्जरी विभाग में 10 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी सामने आ सकती है। एसीबी अब दस्तावेज, भुगतान और स्टॉक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। कोटा न्यायालय में 1 दशक पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए पिता पुत्र सहित 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रुद्रानंद, उसके बेटे किरण, सूरज और एक अन्य नवीन श्रीवास्तव उर्फ प्रवीण को 7-7 साल के कारावास और सभी पर 20,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी के घर में घुसकर हमला किया था। फरियादी सत्येंद्र सिंह के वकील जितेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि घटना जून 2015 की है। 22 जून की रात सत्येंद्र सिंह विज्ञान नगर स्थित अपने घर परिवार सहित खाना खा रहा था। उसी समय 8-10 लोग घर में घुसे और उन्होंने आते ही जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में सिर पर गंभीर चोट लगी। पिता व मां भी घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के करनाल जिले की असंध में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने स्पेशल यूनिट की मदद से ट्रैप प्लान बनाकर युवती को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी की मौजूदगी में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। युवती के कब्जे से रिश्वत के 20,000 रुपये भी बरामद किए, जिन पर पहले से अधिकारी के हस्ताक्षर थे। पुलिस ने इस मामले में युवती, उसकी मां और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार असंध के सुनील पिछले 8 साल से श्री रामा नाम से अस्पताल चला रहा है। पुलिस के अनुसार युवती अपनी मां और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डॉक्टर से 5 लाख रुपए ऐंठने की साजिश रच रही थी। स्पेशल यूनिट की टीम ने सारी कार्रवाई पूरी कर आरोपी युवती, उसकी मां और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू जिले में लिव इन रिलेशनशिप रह रही 12वीं पास एक युवती की संदिग्ध मौत के बाद उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी 29 वर्षीय अशोक कुमार निवासी रघुनाथपुरा को गिरफ्तार किया। परिजनों ने हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए गुड़ागौड़जी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस टीम ने तकनीकी और मुखबिर तंत्र की सहायता से मुख्य आरोपी अशोक कुमार को उसके पैतृक गांव रघुनाथपुरा से दबोच लिया। थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 को अजाडी खुर्द निवासी मक्खनलाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी भतीजी निकिता कुमारी जयपुर प्राइवेट नौकरी के बहाने घर से गई थी। बाद में उसने बताया कि वह रघुनाथपुरा निवासी अशोक कुमार के साथ लिव इन में रह रही है। 25 अक्टूबर को निकिता की संदिग्ध मौत की सूचना मिली थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा 2025 में आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को आवेदन फॉर्म में करेक्शन और बिना योग्यता आवेदन करने पर फॉर्म विड्रॉ कर का मौका मिला है। ऑनलाइन संशोधन आज यानी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किए जा सकेंगे। कैंडिडेट्स अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ही कर सकेंगे। आयोग ने 574 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली थी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के लिए सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। करौली के विशिष्ट एनडीपीएस न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माधवी दिनकर ने स्मैक तस्करी के एक मामले में आरोपी राधेश्याम निवासी तिमावा थाना नदौती को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक रितेश सारस्वत ने बताया कि मामला 5 मार्च 2020 का है।
जब थाना कुडगाम के तत्कालीन थाना अधिकारी उमेंद्र सिंह ने सलेमपुर क्रैशर घाटी क्षेत्र में नाकाबंदी की थी। इस दौरान आरोपी राधे श्याम को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके बाद राधे श्याम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 13 गवाह और 19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। चंडीगढ़ में टेलीग्राम ऐप पर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आई हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का खुलासा हुआ है। ठगी करने वाले 2 आरोपी लुधियाना निवासी शिवम और प्रमोद कुमार को साइबर सेल ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फ्रॉड नंबर से कॉल करके ठगी की। आरोपियों को साइबर सेल के डीएसपी ए वेंकटेश की अगुवाई और इंस्पेक्टर इरम रिजवी के सुपरविजन में पकड़ा है। मामले में साइबर सेल सेक्टर 17 पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस को मिली शिकायत में गुरविंदर पाल कौर ने बताया कि उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि टेलीग्राम ऐप पर वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठगों ने पहले छोटे छोटे कमीशन देकर भरोसा जताया और बाद में 9,03,000 ठग लिए। जांच में सामने आया कि ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए टेलीग्राम अकाउंट्स के आईपी एड्रेस कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे। जोधपुर में जमीन बेचने के नाम पर 75 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। सरदारपुरा थाने में रातानाड़ा निवासी रीचा शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने बीकानेर में एक मकान हाल जयपुर निवासी डॉक्टर विक्रम सिंह तंवर से वर्ष 2024 में खरीदा था। इसके बाद रीचा और उनके पति का भरोसा डॉक्टर विक्रम पर हो गया। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर विक्रम सिंह ने 16 सितंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक लगातार उनके घर पर आता रहा। डॉक्टर विक्रम उन्हें अपनी 10 बीघा कृषि भूमि 75 लाख रुपए में खरीदने के लिए कहता रहा। दोनों पक्षों के बीच 75 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। जमीन की राशि 18 दिसंबर 2024 से 13 मार्च 2025 के बीच 25-25 लाख के 3 किश्तों में आरटीजीएस के जरिए विक्रम सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। बाद में पता चला कि उसकी कोई जमीन नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीग जिले में चिकित्सा टीम ने अवैध झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 2 क्लिनिकों को सील किया गया, जबकि एक अन्य क्लिनिक को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई बीसीएमओ डॉक्टर योगेश कुमार के नेतृत्व में हुई। सील किए गए क्लिनिकों में भगवान दास और डॉक्टर बंगाली के प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन्हें डीग शहर के सिंहपोल गेट पर संचालित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त नगर रोड पर स्थित होम क्लिनिक को नोटिस जारी किया गया है। बीसीएमओ डॉक्टर योगेश कुमार ने बताया कि उन्हें लंबे समय से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर पुलिस ने दीपावली के दिन एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या के मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। 84 पुलिस के अनुसार भीलवा पंचीला निवासी गोविंद भनात मीणा ने रिपोर्ट दी कि 22 अक्टूबर को वह अपने दादा जीवा भनात के साथ घर जा रहे थे। विजयपाल भनात के घर के पास सड़क पर गोविंद बाइक पर बैठे थे और उनके दादा जीवाजी भी बैठने वाले थे। तभी भिलवा पचीला की ओर से एक बाइक पर एक बालक अपने 2 साथियों के साथ आया। बाइक से उतरकर उसने जीवाजी पर हमला कर दिया और गंभीर घायल कर फरार हो गए। परिजन जीवाजी को इलाज के लिए डूंगरपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पूछताछ में बालक ने बताया कि 22 अक्टूबर की शाम वह शराब लेने जा रहा था। रास्ते में जीवा भनात और कुछ अन्य लोगों ने उसे छपरी कहकर बुलाया और उसके साथ हाथापाई व गाली गलौज की। इस बात से गुस्सा होकर उसने हमला किया था। झुंझुनू जिले के झुंझुनू उदयपुर वाटी स्टेट हाईवे पर उदावास के नजदीक मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ बाइक सवार ब्राह्मणों की ढाणी बिशनपुरा निवासी 22 वर्षीय कुलदीप था। वह बाइक से जा रहा था। उदावास के नजदीक झुंझुनू की तरफ से जा रहे मिनी ट्रक ने उदावास से पहले धर्मकांटा के नजदीक ओवरटेक करते समय आगे चल रही बाइक को चपेट में ले लिया। इससे बाइक सवार कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया। रास्ते के बीच दोनों वाहन खड़े हो गए। लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को साइड करवाकर यातायात सुचारू करवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।